हमारे ठीक पीछे, हमारे कैमरामैन के ठीक पीछे तेजस्वी यादव का घर है और ये नीतीश कुमार के घर का जो मुख्यमंत्री आवास है उसका बैक गेट है। वहाँ जो बैठक खत्म हुई है तो वहाँ से जो विधायक निकलने शुरू हुए हैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तेजस्वी यादव के घर पर अभी भी बैठक चल रही है। ये देखिए, ये जो विधायक हैं और बाकी नेता जेडीयू के नेता हैं जो निकलना शुरू हो गए हैं नीतीश कुमार के घर से, वो तस्वीर भी दिख रही है। बहुत दूरी नहीं है दोनों के बीच में, अगर देखें तो लगभग 100 कदम की दूरी है। 100 कदम की दूरी पर नीतीश कुमार के घर का बैक साइड और तेजस्वी यादव के घर का फ्रंट साइड, मतलब राबड़ी देवी के घर का फ्रंट साइड है। ये है दूरी, और इतनी ही दूरी लगभग नीतीश कुमार के घर से राजभवन का है। इसके फ्रंट गेट की तरफ जाएंगे तो उसके फ्रंट गेट से जो दूरी है लगभग 100 मीटर के, 100 कदम कहिए 200 कदम पे आपको राजभवन दिखता है। तो तमाम नेता जो बैठक में थे अभी वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ भी हलचल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ है दोनों तरफ। एक और तस्वीर कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं, ये जो तस्वीर है ये नीतीश कुमार का घर है और यही सीएम आवास का जो बैक साइड है। देखिए एक अड़े मार्ग यहाँ भी दिखाई देगा आपको, एक अड़े मार्ग, और यहाँ भी लोग भी है, उनके जो कार्यकर्ता जो आए होंगे, उनके जो टीम होगी वो सब लोग होंगे। एक एक करके गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है। हम लोग चाहेंगे कि कुछ नेताओं से बातचीत भी करें यहाँ पे कि आखिर क्या हुआ है मीटिंग में फैसला। कोई नेता अगर बातचीत करता है तो कि आखिर क्या बातचीत हुई है। सर 1 मिनट आप बात करेंगे, 2 मिनट के लिए। देखिए नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ से निकलते जा रहे हैं सारे नेता लोग एक एक करके। ये जो अधिकारी या नेता जो भी हैं तो यहाँ भीड़ दिखाना चाहेंगे। ये नीतीश कुमार का घर है, एक अड़े मार्ग दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है नीतीश कुमार का घर और ये भीड़ देखिए, ये जो जिस तरह से जो कार्यकर्ता आए होंगे, जो भी यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने जो विधायक आए हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनके जो सहयोगी होंगे उनकी भीड़ है। ये पूरी भीड़ यहाँ पर है और सब इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके नेता निकल के जा रहे हैं। बैठक यहाँ खत्म हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पैदल मार्च करते हुए, पहले जब नीतीश कुमार के घर जाएंगे तेजस्वी यादव और वहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये भी इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा, चूँकि दोनों को ये दिखाना है कि हम साथ साथ हैं। तो साथ होने का मैसेज ये है कि पैदल मार्च करते हुए जाएं, राजभवन जाएं और वहां जाकर पहले अपना इस्तीफा देने की बात है, पहले वो इस्तीफा दें और दोबारा से सरकार बनाने का दावा पेश करें। तेजस्वी यादव अपने 115 विधायकों का समर्थन देंगे, साथ ही साथ नीतीश कुमार के 45 विधायकों का समर्थन होगा और साथ उनके साथ जो हम के नेता हैं जीतन राम मांझी, उनके 4 विधायकों का समर्थन होगा। तो कुल मिलाजुलाकर दोनों तरफ ये मैं सेट दिखाना चाहूँगा। ये है नीतीश कुमार का घर और दूसरी तरफ ये देखिए, कैमरामैन से तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये है तेजस्वी यादव का घर। कुछ लोग कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते। भाई आप लोग आए हैं, अच्छा है कि 100 कदम की दूरी पर अब आने वाले अलायंस पार्टनर्स का घर है एक दूसरे से, तो हम उम्मीद करते हैं कि मनमुटाव अगर होगा तो जल्दी पूरा कर लेंगे। मैं आपको रोक रही हूँ, आप बात करिए वहां पर। अगर विधायक आते हैं बाहर तो आप उनसे बात कर पाएंगे अगर वो बात करना चाहे तो, लेकिन कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। अगला कदम अब नीतीश कुमार के लिए कहा यह जा रहा है कि वो 4 बजे राजभवन जाएंगे, वहां पर अपनी मौजूदा सरकार से इस्तीफा सौंपेंगे, नए गठबंधन के साथ नई सरकार की शुरुआत होगी। अब राजभवन का रुख कर लेते हैं, वहां से अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या वहां पर भी हलचल तेज हो गई है? देखिए 4 बजे का वक्त है नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचने का और राज्यपाल से मिलने का, लेकिन उन सब के बीच इस वक्त मैं अणे मार्ग के जो पहले हलचल थी, आधे घंटे पहले जो हलचल थी वो अब उससे ज्यादा तेज हो चुकी है। और जैसा मैं सुबह से बार बार कह रहा हूं, एक अणे मार्ग से राजभवन की दूरी 100 मीटर की भी नहीं है। यानी ठीक ये सामने जो आप देख रहे हैं ये राजभवन है और राजभवन के अगर आप बिल्कुल फ्रंट में जाएंगे तो तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जो 4 बजने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन और नए गठबंधन के साथ एक नई सरकार, कह सकते हैं एक नई सरकार का ऐलान है। हमारी बाईं तरफ ये राजभवन है और अब ये माना जा रहा है कि अब से तकरीबन आधे घंटे बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे एक अणे मार्ग और एक अणे मार्ग पहुंचने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद दोनों एक साथ पहुंचेंगे राजभवन। यानी कि जो समर्थन का पत्र है तेजस्वी यादव अपने साथ लेके पहुंचेंगे नीतीश कुमार के पास। औपचारिक टूट का ऐलान कर चुके हैं नीतीश कुमार और उसके बाद अब महागठबंधन के साथ आगे जाने की तैयारी के बीच इस वक्त हलचल तेज है एक अणे मार्ग और राजभवन के बीच। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो तमाम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो अब इस राजनीतिक हलचल के साक्षी बनना चाहते हैं कि 4 बजे आखिरकार कैसे वो ये जोड़ी जो इसके बारे में कहा जाता है, बिहार में चर्चित है ये जोड़ी जिसके बारे में कहा जाता है ये चाचा और भतीजे की जोड़ी है, क्या दोबारा ये जोड़ी जो एक साथ
दोबारा से सामने आ रही है, एक साथ दोबारा मिलकर सरकार चलाने के लिए एक साथ सामने आ रही है। इसके आगे जो भविष्य है बिहार का, इसके आगे इस सरकार का जो भविष्य है, उसमें आज क्या चीजें तय होने वाली है, इस सरकार की रूपरेखा तय होने वाली है, उस सरकार में जो लोग शामिल होने वाले हैं, उसमें जो मंत्री पद जिन लोगों को मिलने हैं, वो सब कुछ तय हो चुका है। बस सिर्फ औपचारिक जिस चाचा भतीजा की जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, वो इससे पहले भी सरकार में रह चुके हैं साथ में। जब उस वक्त अलग हुए थे तो काफी मनमुटाव भी हो गया था। और रवि त्रिपाठी के पास जाना चाहूंगी। रवि, देखिए, अगर देखा जाए दोनों के घरों में ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन दिलों में दूरी आ गई थी, अलग हो गए, फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा, अब बीजेपी से हाथ हटा लिया है। कहीं ना कहीं क्या इसके चलते नीतीश कुमार के ऊपर भी कोई क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है क्या? आम जनता क्या कहती है कि जहां सत्ता है वहीं नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को क्या सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए या किसी आइडियोलॉजी के साथ भी अपने आप को एसोसिएट कभी कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की जो छवि है उसको डेंट लगा है। जो परसेप्शन होता है राजनीति में बहुत मायने रखता है। पॉलिटिक्स में कहते हैं परसेप्शन और प्रोपेगेंडा, कि आप परसेप्शन में किस तरह से अपना परसेप्शन बनाते हैं और प्रोपेगेंडा करने में विपक्ष से आप कितना, अपना जो विपक्षी नेता है उससे कितना आगे रहते हैं। तो परसेप्शन बनाने में नीतीश कुमार जो शुरुआती उनका परसेप्शन था एक सुशासन बाबू का, उससे उनकी छवि खत्म हो गई 2017 के बाद। 2017 के बाद उनको लोग पलटू बाबू कहने लगे। पलटू बाबू की छवि, और पलटू बाबू की छवि हम नहीं कह रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कहते थे कि पलटू चाचा इनको कहते थे। और जनता में ये इमेज गई कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी तेजस्वी के साथ चले जाते हैं और मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ये बात तो अच्छी चीज़ है कि अपनी, और ये जनता को भी एक्सेप्ट है। आश्चर्य ये है कि बिहार की जनता भी उनको इस रूप में एक्सेप्ट करती है कि कहीं भी नीतीश कुमार रहेंगे तो बहुत गलत नहीं होने वाला है, सरकार चलती रहेगी। हालांकि बहुत डेवलपमेंट नहीं होगा, बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिहार में जंगल राज का कॉन्सेप्ट था उससे मुक्ति मिलती रहेगी, क्योंकि उसी से मुक्ति नीतीश कुमार ने दिलवाया था। 2005 में जंगल राज से मुक्ति दिलाने का उनको क्रेडिट किया था, डेवलपमेंट लाने का उनको क्रेडिट किया गया था। लेकिन 2012 के बाद जो उनका नरेंद्र मोदी से टकराव शुरू होता है, उसके बाद से बिहार का डेवलपमेंट भी पीछे जाता है और नीतीश कुमार की छवि भी डाउन होती है। हालांकि 2015 में जब वो चुनाव जीतते हैं लालू यादव के साथ मिलकर, तो उनकी छवि एक बड़े नेता के तौर पर आती है, प्रधानमंत्री के सामने एक उम्मीदवार के तौर पर उनकी छवि आती है। लेकिन 2017 में अपनी छवि को वो डेंट करते हैं और वो छवि से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार एक के बाद एक डेंट आता जा रहा है रवि। और ये सवाल लेकर मैं एक बार रविंदर के पास भी जाना चाहूंगी। सुशासन बाबू से पलटू चाचा तक का सफर नीतीश कुमार ने तय कर लिया। इस दौरान क्यों एनडीए ने, क्यों भारतीय जनता पार्टी में उनमें दोबारा विश्वास जताया? रविंदर, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो तमाम समीकरण आज बन रहे हैं जेडीयू के, आरजेडी के साथ, इनकी शुरुआत तो 1-1.5 महीना पहले इफ्तार पार्टीज में ही शुरू हो गई थी। तब क्यों नहीं जागी भारतीय जनता पार्टी? और अगर जागी थी तो क्या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे नीतीश कुमार के वो जो आउटरीच प्रोग्राम था आरजेडी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेतृत्व जो है, चाहे बिहार नेतृत्व पूरी तरह से, और केंद्र के भी कई बड़े नेताओं का यही मानना था कि नीतीश कुमार के ऊपर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। 2005-4 से पहले आप देखिए नीतीश कुमार की वैसी कोई हैसियत नहीं थी, एक चेहरा थे उस समय, लेकिन उनको नेता बनाया प्रमोद महाजन और अरुण जेटली ने। हालांकि अब वाजपेयी खेमा या फिर दूसरे ऐसे नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को नेता बनाया जाए वहां पर गठबंधन का, लेकिन प्रमोद महाजन और अरुण जेटली ने कहा कि ये ओबीसी है, कुर्मी चेहरा है, एक अच्छा चेहरा बन सकते हैं, गठबंधन को लालू यादव के खिलाफ एक चेहरा बन सकते हैं, और आडवाणी जी ने उस पर मुहर लगाई और उसके बाद वो गठबंधन के नेता बने। जबकि जेडीयू छोटी पार्टी थी, उसको नेता बनाया गया, जैसा कि आज एकनाथ शिंदे हैं। तो और नीतीश कुमार आगे चलते गए। 2005 में जब सरकार बनी तो जाहिर सी बात है वहाँ जंगल राज, जैसा रवि बता रहे हैं, हम लोग दोनों बिहार के ही हैं, अमित भी बिहार के हैं, तो हम लोग बिहार में उस दौर को भी देखे हैं जहाँ पर एक्चुअल में जंगल राज था। हम लोगों ने सब कुछ देखा है अपने आंखों से। उससे निजात दिलाया था, सुशासन बाबू के नाम से वो प्रसिद्ध भी हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनका विकास खत्म हुआ, सुशासन भी धीरे धीरे नीचे गया, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुए, आरजेडी के साथ चले गए, तो फिर से वहां पर जंगल राज की वापसी हुई। अब उनको लगा कि इससे उनकी छवि खराब हो रही है, तो खुद चले आए, बीजेपी के साथ चले आए। उसमें अरुण जेटली थे यहाँ पर। 26 जुलाई शाम को 7 बजे के आसपास की घटना है, वो गए थे शपथ लेने के लिए और आरजेडी से नाता तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति जो रही है सत्ता के इर्द गिर्द रही है। और एक कोट मैं जरूर देना चाहूंगा, हालांकि अब नहीं है वो, जॉर्ज फर्नांडिस साहब कहा करते थे जब बड़े नेता थे कि नीतीश ने कुछ नहीं किया, उसको कभी जमीन पर नहीं किया, न संगठन काम देखा है। जॉर्ज फर्नांडिस का ये कोट रहा है, न वो संगठन काम देखते रहे और न ही पार्टी के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करते रहे।
लेकिन उनकी ऐसी छवि बन गई है, चाहे वो रेल मंत्री के तौर पर रहे हो या फिर बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर, कि वही जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं। क्योंकि बिहार में जदयू के सबसे बड़े चेहरा वही थे, वही रहे, इसलिए पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। लेकिन जब आरसीपी ने बगावत किया इसका उन्हें फायदा भी हुआ। देखिए जितनी बार उन्हें सत्ता की कुर्सी मिली है, ये बिहार जैसे प्रदेश में एक तरह की इमेज पर खेलना बहुत बड़ी बात रही नीतीश कुमार के लिए। और जी न्यूज़ की कवरेज को धार दे रहे हैं हमारे तीनों रिपोर्टर्स जो बिहार से ही आते हैं, वो इस पूरी सियासत के पीछे का खेल भी हमें अच्छे से समझा रहे हैं। अमित, इस वक्त कुछ अपडेट आ रही है कि राजभवन आने से पहले शायद राबड़ी देवी से भी कहीं मिलेंगे नीतीश कुमार, कोई आपके पास जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, राबड़ी देवी शुरू से ही इस बात पर जोर देती रही हैं, क्योंकि जब बात आई कि डील पे बात कहाँ सील होगी, कौन सी बात होगी जिस पे डील पक्की होगी, तो उसमें राबड़ी देवी की तरफ से एक बात बार बार कही जाती रही। पहली बात तो ये कि वो नीतीश कुमार पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, और दूसरी बात ये कि अगर गठबंधन होगा, अगर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनेगी, तो उनकी दो शर्तें थी। पहला, एक बड़ा बेटा यानी कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और दूसरे पुत्र जो हैं उनको गृह मंत्री बनाया जाए, गृह मंत्रालय उन्हें दिया जाए। ठीक है, यही सवाल मैं रवि से भी ले लेती हूँ। रवि, आप वहां मौजूद हैं, आप ये बताइए कि क्या राबड़ी से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचेंगे? कोई हलचल उससे तेज वहां पर? नहीं, देखिए, अगर 2015 की बात करें तो एक तस्वीर मुझे आज भी याद है कि जब 2015 का रिजल्ट आया था तो लालू यादव आए थे नीतीश कुमार के घर, और यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लालू यादव के घर मिलने आए, उनको बधाई दिया, लालू यादव के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद सब कुछ डिक्लेयर किया गया था। तो ये हो सकता है कि ये बड़प्पन दिखाने के लिए, क्योंकि उनसे अगर लालू यादव उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको भाभी कहते हैं, पारिवारिक रिश्ता भी माना जाता है, छोटा भाई लालू यादव उनको कहते हैं, तो एक कर्टसी के तौर पे यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अभी इस खबर की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार यहाँ आ सकते हैं। ये माना जाए कि चूँकि उनके भतीजे, चाचा भतीजा की सरकार बनने जा रही, तो तेजस्वी यादव उनके घर जाएंगे, इसकी ज़्यादा संभावना है, और उसके बाद वहाँ से वो राजभवन जाएंगे। लेकिन तमाम लोग हैं, देखिए, इन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। लोग आए हैं अलग अलग जगह से। भाई, क्या बड़ी उम्मीद, बड़ी चेहरे पर खुशी दिख रही है? आज खुशी का माहौल है, गरीब गुरबा शोषितों पीड़ितों की सरकार बन रही है। अच्छा, इसके पहले किसकी सरकार थी? वो तो भाजपा सामंतवादी ताकतों की सरकार थी, उसके साथ नीतीश जी फंस गए थे। अच्छा, फंस गए थे। तो अब चाचा भतीजा की सरकार में सब कुछ ठीक होगा? सब चीज ठीक ठाक रहेगी। अच्छा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगी, नीतीश सरकार में बहुत आगे बढ़ेगी सरकार। नीतीश सरकार तो पहले भी थी। पहले तो गलत के संगत चले गए थे, अब सही जगह पर आ गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार नीतीश कुमार की है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे महागठबंधन के साथ हो। सरकार नीतीश से ही उम्मीद है, लेकिन ये है कि हमारे साथ आ गए तो सही है, उनके साथ थे तो गलत थे, ये एक परसेप्शन है। और लेकिन नीतीश कुमार की छवि भी कमाल की छवि है ना। देखिए, हर पार्टी को एक्सेप्टेबल है, अपने समय के हिसाब से हर पार्टी उनको एक्सेप्ट कर लेती है, और अपने हिसाब से हर पार्टी को वो छोड़ भी देते हैं। पानी है, घुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी है। गठबंधन के साथ होते हैं उसमें घुल जाते हैं, और अपने पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रखते हैं। कुछ ऐसा जादू है नीतीश कुमार का। लेकिन रविंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो रिश्तों में खटास आई है एनडीए के साथ, खासतौर पर बीजेपी के साथ, ये सिर्फ पावर गेम है, पावर स्ट्रगल है, कि कौन किसके पास कितनी ताकत होगी, कैसे पोर्टफोलियो रहेंगे? क्या बीजेपी हावी हो रही थी नीतीश कुमार पर, जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, इसके चलते वो बाहर निकलना चाहते थे, या कोई और खेल है? ये समझेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है सियासी हलचल पर। बीजेपी की बैठक भी खत्म हो गई है, और तारकिशोर प्रसाद के आवास पर यह बैठक हुई थी। अपडेट ये आ रही है कि अब थोड़ी देर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। तो बीजेपी को आज झटका लगा है, पार्टी दफ्तर में होगी ये कोर कमेटी की बैठक। और ये जो तमाम अपडेट्स हैं बीजेपी से जुड़े हुए सियासी हलचल पर, बीजेपी भी अब अपना गेम प्लान तैयार कर रही है। बैठक के बाद बैठक उस खेमे में भी हो रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद के आवास पर यह बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, और वो बैठक पार्टी के दफ्तर में होगी। तो रविंद्र, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, झटका तो ये लगा है बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसकी उम्मीद पहले से ही थी, जिस तरह से हालात बन रहे थे दोनों पार्टनर्स के बीच? प्रीति, ये जो नीतीश कुमार ने रिश्ता तोड़ा है, ये सीधे, आप ये भी बात गौर करने वाली होगी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति पद पर एक विराजमान हो गए जगदीप धनखड़, उसके बाद ही ये रिश्ता तोड़ा है, उसके पहले नहीं तोड़ा है। अगर नाराजगी थी तो उसके पहले भी तोड़ सकते थे। न राष्ट्रपति में आए वो, और न ही उपराष्ट्रपति के समय दिखाई दिए। कहा तो यह जा रहा, हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, कि नीतीश कुमार की ख्वाहिश थी
कि वो उपराष्ट्रपति बने देश के, और शायद उन्होंने इस इच्छा को जाहिर भी किया था कुछ नेताओं के साथ। इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है। और ये, लेकिन एक बात जरूर है कि ये गठबंधन टूटा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जस्ट बाद टूटा है, ये उसके पहले भी टूट सकता था। जहाँ तक बीजेपी के दबाव की बात है, तो एक बात बता दूं कि बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार का दबाव था, खासकर राज्य नेतृत्व पर, राज्य कैबिनेट में। अब एक बात और हमें जो जानकारी है, हालांकि उसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, नीतीश कुमार के कैबिनेट में ए और बी कैटेगरी था, ऐसा कहा जाता है। कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा था, कुछ मंत्रियों का भी कहना था। और ए कैटेगरी में जदयू के कैबिनेट मंत्री थे, बी कैटेगरी में बीजेपी के अधिकतर मंत्री थे। तो इस तरह से और शासन चला रहे थे। किसी मंत्री से मिलना उनका गवारा नहीं था, ऐसे बीजेपी के काबिना मंत्रियों का कहना था, बीजेपी के नेताओं का कहना था कि वो किसी से मिलते नहीं थे, बहुत चंद लोगों से मिलते थे बीजेपी के, या तो क्या आला नेतृत्व में एक दो बड़े नेताओं से मिलते थे, या फिर वहाँ के जो सुशील मोदी जैसे करीबी एक दो नेता हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात करते। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव था वहाँ पर इसलिए राज्य बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाला, सारे हालात रखा कि ऐसे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, जनता हमें भला बुरा कर रही है और सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसे कब तक चलेगा। और शायद इस बात को आला नेतृत्व भी समझ गई थी कि नीतीश कुमार को अब ढोना ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा आगे चलकर। 2024 आगे है, अगर बिहार में कुछ कमी होगी तो दूसरी जगह से भरपाई कर सीट वाली बीजेपी और 45 सीट वाली जेडीयू, तो हो क्या रहा था यहाँ पर, जेडीयू का पलड़ा हावी चल रहा था 77 सीट वाली बीजेपी पर, और दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं गला घोट रहे थे एक दूसरे का इस गठबंधन के साथ। तो शायद दोनों के लिए ही बेहतर रहा कि ये गठबंधन टूट जाए। लेकिन रवि, अब अगर बात की जाए जेडीयू और आरजेडी साथ आएंगे, आपसे कुछ देर पहले अमित भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए राबड़ी देवी को ज्यादा भरोसा तो है नहीं नीतीश कुमार पे। अब ये दोनों जब साथ आएंगे, चाचा भतीजा की जोड़ी एक बार फिर से लोगों को सरकार चला के दिखाएगी, तो इसके अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने की जो गारंटी है वो तो अभी भी कोई नहीं उठा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, आप भी जानते हैं कि राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति में समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं और अपने फायदे के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो नीतीश कुमार को जब सूट करता है आरजेडी के साथ जाना, और आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, वो उनके दोस्त हो जाते हैं, उन चाचा भतीजा की जोड़ी हो जाती है। जैसे ही उनको छोड़ते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, वो पलटू राम चाचा हो जाते हैं। कुल मिलाजुलाकर ये समय की मांग है और ये गारंटी नहीं देखी जा सकती कि 2024 तक ये गठबंधन चलेगा। अब नीतीश कुमार के साथ क्या डील होती है, किन शर्तों को रखा जाता है, और ये 1-1.5 साल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और उनकी टीम के साथ काम करने का जो मौका मिलेगा, उसमें अगर उनकी छवि को डेंट लगता हुआ दिखेगा। देखिए, नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, हालांकि उनकी छवि ऑलरेडी डेंट लग चुका है, उनका जो परसेप्शन बन चुका है पलटने का, और एक तरह से कहा जाए तो क्या कहा जाए, उनको दलबदलू नेता का कहा जाए, एक अवसरवादी नेता का जो छवि बन चुका है, उस छवि से उनको निकलना पड़ेगा। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।